केकड़ी सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में निजी स्कूल के शिक्षक ने एक 4 साल की बालिका के साथ अश्लील हरकत की है। इस संबंध में बालिका के पिता ने सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में पीड़िता के परिजनों ने बताया कि उनकी 4 साल की बच्ची पास ही के गाँव में एक निजी स्कूल में अध्ययनरत है। 6 दिसंबर को स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह अन्य बच्चों के साथ स्कूल से वापस निजी स्कूल के टेम्पो में ही सवार होकर अपने गांव आ रही थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक ने 4 साल की बालिका को जंगल में ले जाकर अश्लील हरकतें की। मामले की जानकारी तब हुई जब बालिका बार बार उल्टियां कर रही थी। पीड़िता की मां ने पूछने पर बालिका ने सारी बात बताई। इस पर परिजनों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी निजी शिक्षक अध्यापन के काम के साथ टेम्पो चलाने का भी काम करता है। वह स्कूल के बच्चों को टेम्पो से पढ़ाई समाप्त होने के बाद घर छोड़कर आता है। केकड़ी, लसाड़िया, छाबड़िया, कणोज, देवगांव और केसरपुरा क्षेत्र में जंगली सूरों का आतंक बढ़ने से किसानों की फसलें लगातार बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों ने इस संबंध में भाजपा नेता गिरधर सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सुअर रात के समय झुंड में खेतों में घुस जाते हैं, जिससे गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों की फसल को बड़ा नुकसान हो रहा है। कई किसानों का कहना है कि पूरी सीजन की मेहनत और लागत पर पानी फिर गया है और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। जंगली जानवरों को रोकने के प्रयास में कुछ ग्रामीण भी घायल हुए हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग और प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस पर किसानों ने ज्ञापन सौंपते हुए जंगली सूरों पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने, संयुक्त कार्रवाई करने, नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने, गांवों में ट्रेच व वायर पेसिंग लगाने और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रात्रि गश्त शुरू करने की मांग की है। साथ ही सोलर पेसिंग पर सब्सिडी और पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के गठन की मांग भी उठाई है। ग्रामीणों ने कहा कि कृषि ही उनकी मुख्य आजीविका है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों की आर्थिक स्थिति गंभीर संकट में पड़ जाएगी। इस मौके पर पूर्व सरपंच गणेश लाल शर्मा, मनराज बेरवा, बनवारी बेरवा, जीतराम जाट, सुरेश, रामदेव छित्तर, दिनेश, छोटू, रामअवतार सिकवाड़, सत्यनारायण, बद्री, महावीर, राजेश, शंकरलाल, किशन गोपाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के पिता नंदकिशोर गौतम का बुधवार को आकस्मिक निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। मास्टर साहब के नाम से विख्यात नंदकिशोर गौतम के निधन की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मालपुरा स्थित आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों व आमजनों का तांता लग गया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार नंदकिशोर गौतम की अंतिम यात्रा 11 दिसंबर गुरुवार को सुबह 11 बजे उनके मालपुरा स्थित निवास स्थान से मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी। वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, जिसमें उनके पुत्र कमलेश गौतम, विधायक शत्रुघ्न गौतम, राकेश गौतम व राजेश गौतम शामिल हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के मेरूकला गांव में अवैध बजरी खनन की बढ़ती गतिविधियों को रोकने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने सावर उपखंड अधिकारी आस्था शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लीज धारक भरत सिंह शेखावत को लीज संख्या ML5A 2013 आवंटित होने के बावजूद पूरे क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे खारी नदी लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। ग्रामीणों ने कहा कि अवैध खनन के कारण नदी का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट हो रहा है और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन बेखौफ जारी है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि गुलगांव से मेरूकला तक 10 किलोमीटर सड़क भारी वाहनों के दबाव से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। आरोप है कि कंपनी द्वारा प्रति टन लगभग 700 रुपये बजरी की बिक्री व अवैध वसूली भी की जा रही है। खारी नदी बचाओ संगठन एवं मेरूकला के ग्रामीणों ने SDM से तत्काल प्रभाव से अवैध खनन पर रोक लगाने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि लीज की वास्तविक सीमा कौन कौन सी है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते रोक नहीं लगी तो नदी और पर्यावरण दोनों गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। इस दौरान देवीलाल गुजर, हंसराज तेली, रामेश्वर लोहार, सांवरा गुजर, गिरधर गुजर, शिशुपाल कुमावत, महावीर सेन, राजेंद्र वैष्णव, लोकेश दाबाई, जेकी कार सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। केकड़ी सावर क्षेत्र के घटियाली में खाद वितरण केंद्र पर बुधवार सुबह यूरिया खाद के लिए किसानों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ा। सुबह 6 बजे से ही सैकड़ों किसान खाद लेने के लिए कतारों में खड़े थे। सेंटर पर उपलब्ध 850 बैग यूरिया के लिए लगभग 1200 किसान पहुंचे थे। सुबह 9 बजे प्रति किसान को 2 बैग यूरिया देने का निर्णय लिया गया।
आधार कार्ड से पहचान सत्यापित कर टोकन वितरण शुरू हुआ। हालांकि सुबह 11 बजे खाद लेने की आपाधापी में 3 किसानों ने जबरदस्ती कतार तोड़ दी और टोकन वितरक पर मनमानी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान किसानों के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। मौके पर सैकड़ों की संख्या में महिला किसान भी सुबह से आधार कार्ड हाथ में लिए कतारों में खड़ी थी, जिन्हें आपसी धक्का मुक्की से परेशानी हुई। नापाखेड़ा निवासी युवा किसान राहुल मीणा ने बताया कि उन्हें 2 बैग यूरिया मिला है, जो पहली सरसों की सिंचाई के लिए नाकाफी है। उन्होंने यह भी बताया कि खाद वितरक ने प्रति बैग यूरिया के 340 रुपए लिए हैं। गटियाली के ग्राम सहायक कृषि अधिकारी हेमराज मीणा ने पुष्टि की कि खाद वितरक को 850 यूरिया के बैग का स्टॉक मिला था। गटियाली, गिरवरपुरा, कालेड़ा कंवरजी और बाजटा सहित अन्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों में यूरिया खाद की भारी किल्लत बनी हुई है। इन दिनों ग्रामीण इलाकों में किसान सरसों की पहली सिंचाई करने में जुटे हैं। बिसलपुर बांध में लगातार जलभराव के कारण क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर अच्छा है, जिससे सावर क्षेत्र के किसानों ने इस बार सरसों की बम्पर बुआई की है। हालांकि पिछले 1 माह से यूरिया खाद की कमी किसानों को लगातार परेशान कर रही है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने बुधवार को राजकीय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सामान्य वार्ड, महिला वार्ड सहित विभिन्न अनुभागों का गहनता से निरीक्षण किया। एडीएम भंडारी ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, लाइट, पेयजल व्यवस्था, चिकित्सकीय संसाधनों व दवाइयों की उपलब्धता की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। उन्होंने व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने पाया कि कई चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी व अन्य कर्मचारी निर्धारित यूनिफॉर्म में महे आईडी कार्ड के नहीं थे। इस पर उन्होंने सभी को तत्काल वर्दी और आईडी कार्ड पहनने के लिए पाबंद किया। साथ ही उन्होंने नर्सिंग स्टूडेंट के कार्यस्थल पर उचित उपस्थिति रजिस्टर संधारित करने और उन्हें सही ढंग से कार्य आवंटित करने के निर्देश दिए। एडीएम चंद्रशेखर भंडारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से भी सीधा संवाद किया और उनसे मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मरीज के साथ आने वाले परिजनों के लिए बैठक व्यवस्था सुधारने एवं उनके लिए विजिटिंग पास बनाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। परिसर में गुटखे व तंबाकू की पीक के निशान देखकर एडीएम ने नाराजगी जाहिर की तथा तत्काल रंग रोगन करवाकर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शौचालय की साफ सफाई के लिए ठेकेदार को पाबंद किया एवं बीएमडब्ल्यू के निस्तारण के उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था को भी और सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने के निर्देश दिए हैं। केकड़ी श्री मिश्रीलाल दुबे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में चल रहे 6 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादन एवं समाज सेवा शिविर के तृतीय दिन बुधवार को संगीत व नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के सचिव चंद्र प्रकाश दुबे, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा व आचार्य ब्रह्मानंद शर्मा ने किया। एकल गान में सावित्रीबाई सदन व गार्गी सदन ने प्रथम, आनंदीबाई सदन ने द्वितीय व अहिल्याबाई सदन ने तृतीय, युगल गान में रानी लक्ष्मीबाई सदन ने प्रथम, शिवशक्ति सदन ने द्वितीय व लता मंगेशकर सदन ने तृतीय एवं सामूहिक गान में मदर टेरेसा सदन ने प्रथम, आनंदीबाई सदन ने द्वितीय व प्रियदर्शनी सदन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय सत्र में ऑपरेशन सिंदूर नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। यह नाटक पहलगाम हमले में आतंकियों द्वारा मारे गए विवाहित पुरुषों की घटना पर आधारित था, जिसे सिंदूर का बदला खून की भावना से प्रस्तुत किया गया। नाटक प्रतियोगिता में सावित्रीबाई फुले सदन ने प्रथम स्थान, आनंदीबाई सदन ने द्वितीय स्थान व लता मंगेशकर सदन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र का संचालन प्रियदर्शनी सदन से मीनाक्षी कीर, किरण चौहान व रेणुका यादव ने किया। द्वितीय सत्र का संचालन कल्पना चावला सदन से जागृति शर्मा व पूजा कुमावत ने किया। महाविद्यालय की छात्राध्यापिका संजू कुमावत ने वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कर कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर व्याख्याता भागचंद विजय, महावीर वर्मा, सोनू खटीक, रामप्रसाद साहू, रामलाल खटीक, विनोद कुमार लोहार, रामलाल सैनी, कमलेश शर्मा, निर्मला वैष्णव, सीमा लोहार, रजनी चौहान, रेखा कंवर, साकेत बाकलीवाल, प्रिया जैन, दीपक भारती, दीपक शर्मा, जीवराज खारोल सहित बड़ी संख्या में स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।